सोचें, कुछ प्रोडक्ट्स हमारी आदत कैसे बन जाती हैं, ये अचानक नहीं होता। ये सवाल हमें एक बड़ी कहानी की तरफ ले जाता है। कहानी सनस्क्रीन की। सनस्क्रीन की कहानी से पता चलता है कि एक नई आदत बनाने में बहुत वक्त लगता है। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं थी, बल्कि नस्लों तक चलने वाली एक पूरी एजुकेशन कैंपेन थी। सबसे बड़ी रुकावट एक पुख्ता यकीन था कि धूप से काली जिल्द सेहत की निशानी है, खतरे की नहीं। तो ब्रांड्स ने दहाइयों तक हर तरह से लोगों को एजुकेट किया और भरोसा जीता। और इस सारी हिकमत अमली के पीछे एक बहुत पावरफुल नफ्सियाती उसूल काम कर रहा था। इसे कहते हैं सोशल प्रूफ। मतलब जब बहुत से लोग कुछ कर रहे हों तो हमें लगता है वही सही है। रॉबर्ट सियाल्डिनी की यह बात बिल्कुल साफ है, हम वही करते हैं जो दूसरों को करते हुए देखते हैं। लेकिन सिर्फ सोच बदलना काफी नहीं था, प्रोडक्ट को खुद भी बेहतर और आसान बनाना पड़ा। तो सनस्क्रीन की यह कहानी बिजनेस को आगे बढ़ाने के 3 जबरदस्त रास्ते बताती है। चलें इन तीनों तरीकों को एक एक करके समझते हैं। ये पहला और सबसे मुश्किल रास्ता है, यानी बिल्कुल नई आदत बनाना, लेकिन इसका रिवॉर्ड भी सबसे बड़ा होता है। आजकल मार्केटर्स हेल्थ जैसे ट्रेंड्स को इस्तेमाल करके बिल्कुल नई कैटेगरीज बना रहे हैं। दूसरा तरीका, जो लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें ज्यादा इस्तेमाल करने पर आमादा करना। और तीसरा रास्ता है प्रीमियमाइजेशन, यानी लोगों को बेहतर चीज के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पर राजी करना। लेकिन बात सिर्फ बड़ी हिकमत अमलियों की नहीं है, कभी कभी छोटी छोटी चीजें बड़ा फर्क डालती हैं। मिसाल के तौर पे एक छोटा सा शुक्रिया का नोट, क्या ये वाकई कोई फर्क डाल सकता है? जब कस्टमर्स को लगता है कि उनकी कदर की जा रही है तो वो ब्रांड को छोड़कर नहीं जाते। ये सीधा सीधा सबूत है कि कदरदानी से वफादारी बढ़ती है और बिजनेस भी। तो भीड़ में अलग कैसे नजर आएं, इसके लिए वेला स्नैक्स की मिसाल देखते हैं। इस रिसर्च से साफ जाहिर है कि पैकेजिंग, क्वालिटी और ब्रांड इमेज तीनों चीजें कस्टमर्स को खींचती हैं। तो असल बात यह है कि रवैया बदलना एक मुसलसल अमल है, एक मुकम्मल हिकमत अमली की जरूरत है। सनस्क्रीन से लेकर एक शुक्रिया के नोट तक उसूल एक ही हैं, आदतें बनाई जा सकती हैं। तो सोचने की बात यह है कि हमारे इर्द गिर्द वो कौन सी आदत है जो बनने या टूटने का इंतजार कर रही है।